मास्टर अपना बोल रहा है, उसका बोलने का काम है, बोल रहा है। क्या हो चुका है? व्हाट हैज हैपेंड? इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? तो बराबर रिवीजन रहेगा तो टाइम ही नहीं लगेगा। टेंस वाला भी बोले थे सेंटेंस, कह रहे ना कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक भाव से रिलेटेड अगर तुम्हारे जुबान पे एकदम है कि कहीं से भी पूछे तो तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए, है ना। दिमाग के साथ साथ जीव का भी कनेक्शन होना चाहिए कि भाई कुछ भी पूछे जवाब आ जाए। ये स्पीड कब आएगा? जब जब बार बार रिवीजन करेंगे तब। अरे हम उसको रटने के लिए तुमको थोड़े बोल रहे हैं। हम अगर एक तुम पढ़ ली ना और ये स्पीड आ गया ना, कितना 12 15 20 हम सेकंड में बोल लेते हैं। तुम अगर एको मिनट में बोल ली तो धीरे 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 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे होते होते तुमको भी लगेगा कि हम बोल सकते हैं उतना कम समय में। उसके बाद हम अगला फॉर्मूला यूज करते हैं। हर दिन क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नया दे देंगे, इस पर बोलेंगे बोल करके दिखाओ अगले दिन। तो ऐसे ना टॉपिक तैयार होता है। तुमको लगता है कि एगो हमको रटने के लिए बोल रहा है? नहीं। बैठ जाओ। अब तो हम कंप्लेन करेंगे ही, कहेंगे हमको तो सिखाते हैं ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, हैं? इनको सिखावे नहीं करते हैं। वो हमको खाली कहते हैं कि पीटिए, नहीं याद कर लेते तो उसको पीटिए पहले, हम कुछ बोले तब, हैं? ये तभी है। ऐसा करो कि यहाँ पर भी जो है ना, जब हम पूछने लगते हैं, आंख बंद कर लो, तो हम आज सामने रहबे नहीं करेंगे और तुम दिमाग ला के बोलो। दिक्कत क्या है? यूज ऑफ व्हाट के बाद क्या था? वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। अब सोचो, हम किसी को पूछते हैं कि तुम क्यों स्कूल जाते हो, इट इज यूज टू नो द रीजन। कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण का कोई स्कूल क्यों जाएगा? तुमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, यही है रीजन। नहीं जाएंगे, रुपया नहीं देगा हमको, तुम नहीं जाएगी, फिर तुम्हारा पढ़ाई रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है, वाई का मतलब क्या हो गया? हम किसी को पूछते हैं कि तुम क्यों स्कूल जाते हो, तुम क्यों पत्र लिखते हो, तुम क्यों क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी पूछ रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण है, रीजन है। तो ए नंबर दे करके लिख दीजिएगा, इट इज यूज्ड टू नो द रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। स्ट्रक्चर हम अगर इसका लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एम भी मेन वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। तुम क्यों स्कूल जा रहे हो? Why are you going to school? Why are you going to school? हो गया। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब इससे रिलेटेड हम ढेर सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। चलिए लिखाते जा रहे हैं हम, आप लोग लिखते जाइए। बोले नहीं लिखे सेंटेंस? देखिए, तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो? तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो?
वह क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा है? 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 तुम और वह क्यों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तुम और वह क्यों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तुम और वह क्यों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तुम और वह क्यों इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? मैं क्यों इस बगीचे में टहल रहा हूँ? मैं क्यों इस बगीचे में टहल रहा हूँ? मैं क्यों इस बगीचे में टहल रहा हूँ? हम लोग क्यों शिकार कर रहे थे? हम लोग क्यों शिकार कर रहे थे? वह क्यों चाय पी चुकेगा? कर रहे थे। वह क्यों चाय पी चुकेगा? वह क्यों चाय पी चुकेगा? वह क्यों चाय पी चुकेगा? तुम क्यों इस खेल को खेलते आ रहे हो? तुम क्यों इस खेल को खेलते आ रहे हो? तुम क्यों इस खेल को खेलते आ रहे हो? तुम क्यों इस खेल को खेलते आ रहे हो? हम लोग क्यों अपने देश के लिए लड़ते आ रहे हैं? हम लोग क्यों अपने देश के लिए लड़ते आ रहे हैं? हम लोग क्यों अपने देश के लिए लड़ते आ रहे हैं? राजू क्यों शिकार करता आ रहा है? राजू क्यों शिकार करता आ रहा है? राजू क्यों शिकार करता आ रहा है? हो गया? क्या वो हो गया? बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगला अगला वर्ड मीनिंग क्या था? हेडलाइन दीजिएगा, यूज ऑफ फेयर है। फेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। एक दूसरा मतलब क्या है? जहां। अब थोड़ा सोचिए, हमने पूछा आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? तो हमने क्या पूछ लिया? स्थान का नाम पूछ लिया। इट इज यूज टू नो द प्लेस। ये किससे रिलेटेड है? स्थान से। कि हमने ये पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इट इज यूज टू नो द प्लेस। इसका मेन यूजेज यही है। और ये चीजें किताब में नहीं लिखी हुई है। क्या समझे? जब मूल बात जानिएगा तब ना, हर डब्ल्यू वर्ड का, तब खुद लगेगा कि हाँ अब जो है हम इंग्लिश का मास्टर जो है बन सकते हैं, है ना? अब पापा जब भी कुछ अंग्रेजी में बोलेगा तो हम उसका मतलब जो है बोलेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं तो क्या, बूढ़ा आदमी सब दुल्हन बोलता है, बच्चे को आश्चर्यचकित में डाल देता है और सोचने लगता है कि क्या बोला। हमारे मामा जी हमको खूब परेशान करते थे। मतलब वो जब भी आते थे, और बेइज्जती कहाँ करते थे? जहाँ हमारे फादर बैठे रहते थे।
बस देख लीजिए विद्यार्थी। कुछ नहीं आता है इसको, हमको पता है। मतलब वो तो हैदराबाद बटालियन से इंटरमीडिएट किए थे, बटालियन से मैट्रिक के बाद उन लोगों का जॉब हो गया था। तो मतलब से जो है ना बटालियन से ही हैदराबाद से तो इंटरमीडिएट किए थे, तो हैदराबाद में केवल इंग्लिश चलता है। इधर सेकंड डिवीजन मैट्रिक में था, और उधर जाकर के इतना बढ़िया इंग्लिश हो गया उसका, तो वो हमारे पास अब परेशानी का सबब बन गया। क्योंकि कम उम्र में होता है ना, मतलब से 40 जाते जाते उन लोग का रिटायर हो जाता है, 40 45 ऐसे ही जाते जाते। अथी वाला में था, क्या बोलते हैं, आर्मी जो होता है। लेकिन इसका टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन मतलब हो गया कि जैसे मतलब प्लेन वगैरह सब जो होता है ना उसको ठीक करना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट था इनका। उस सबको मतलब से ठीक करना। रोड पर भी जा रहे हैं जैसे घूमने के लिए, जैसे मेरे फादर लोग गए थे घूमने के लिए, तो कह रहे थे कि इसके साथ जाते थे ना, इसको मैकेनिक साहब मैकेनिक ऐसे बोलते थे। और रोड पे चल रहे हैं ना, अब वो टीवी को ठीक सीधे देख लेते थे, तो बता देते ये प्रॉब्लम है इसमें। मतलब मिस्त्री सबसे जो नहीं ठीक होता तो ये देख करके सीधे बता देते हाँ नहीं ये प्रॉब्लम है। चलते फिरते ऐसे ही 500 रुपया उसको कोई भी दे देता था, ऐसा मैकेनिक। तो जब भी आते थे, नजदीक में ही है हमारा मामा का गांव, तो वो आते ही मतलब से सुबह सुबह चाय पीने आ जाते थे मेरे यहाँ। तो चाय बनता रहता था, तब तक हमारी बेइज्जती होती रहती थी। कुछ वो पूछ देता था 2 लाइन। लेकिन हमने ना इंटरमीडिएट तक आते आते 11th में हम बोल रहे थे आराम से, फ्लुएंटली हम लिख सकते, पढ़ सकते, बोल सकते। और सेम यही हमारा उद्देश्य था कि हम एक दिन जो है ना इनके शब्दों का जवाब देंगे। क्योंकि इंग्लिश में 2 लाइन बोलते थे, कुछ हमें समझ नहीं आता था। लेकिन 11th में लगभग लगभग ये सब ठीक हो गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या कि वेयर का मतलब कहाँ, जहाँ हम आपसे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने आपसे क्या पूछ लिया, स्थान का नाम पूछ लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज यूज्ड टू नो, याद रहे। जैसे 2 4 5 6 हम अगर पढ़ा देंगे, उसके बाद हम सबका यूजेज पूछेंगे, ताकि ये जो है ना मिक्स नहीं हो जाए, वो उसमें चले जाए वो उसमें चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से अगर आपने जान लिया, उसके बाद में कुछ जानने को बचेगा ही नहीं इसमें। इस तरह से उसको पढ़ लीजिए कि कुछ बचे ही नहीं। इट इज यूज्ड टू नो द प्लेस। प्लेस मतलब स्थान की बात हो रही है। अब कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन है। तो हमने जो पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने पूछा डब्ल्यूएच क्वेश्चन का कंडीशन में क्वेश्चन पूछा, और आपने हमें जवाब दिया जहां वे लोग, जहां लगा करके, जहां वे लोग जा रहे हैं, जहां मोहन जा रहा है, जहां तुम जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो हर डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होता है, डब्ल्यू एच वर्ड, वो एक असर्टिव कंजंक्शन के रूप में भी आ सकता है। और हम लोग कंजंक्शन को पहचान ही नहीं पाते, कहीं पर भी ये व्हाट देखते, वेयर देखते, तो समझ जानते हो ना हो ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का कंडीशन तब हो सकता है जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, हमने सेंटेंस में पढ़ाया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर 1 नंबर देकर के लिखिएगा, यूज ऑफ कहाँ। फिर दूसरा नंबर में जहां लिख देंगे। तो कहाँ का कंडीशन हो जाएगा, वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी मेन वर्ब प्लस ओफर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इसका हो जाएगा तुम कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, टेंस याद है ना। तो क्या हो जाएगा, वेयर वेयर यू प्लेइंग
क्रिकेट। इस तरह से वेयर वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस वाला कंडीशन। और इसका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जहां भाला। तो दूसरा नंबर दे करके यहां पर लिख देंगे यूज ऑफ जहां। जहां का क्या हो जाएगा, वेयर प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब और वो फोर ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल लिख दीजिए। जहां मोहन जा रहा था, इसमें फुल स्टॉप होगा, जगह वेयर मोहन वाज गोइंग, बस दोनों का प्रयोग हो गया। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बन जाएगा। कहाँ और जहां दोनों मिला करके हम मिक्स करके सेंटेंस दे देते, उसको बनाएंगे आप लोग। लिख दिए सेंटेंस लिखिए। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। हम्म, तुम कहाँ रहते हो। वे लोग कहाँ से आ रहे थे, वे लोग कहाँ से आ रहे थे। मैं कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। तुम कहाँ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तुम कहाँ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तुम कहाँ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तुम कहाँ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वे लोग कहाँ क्रिकेट खेल चुकेंगे, वे लोग कहाँ क्रिकेट खेल चुकेंगे। हम्म, खेल चुकेंगे। वे लोग कहाँ क्रिकेट खेल चुकेंगे। मोहन कहाँ, मोहन कहाँ चाय पी चुकेगा, मोहन कहाँ चाय पी चुकेगा। हम लोग कहाँ से, हम लोग कहाँ से एमबीए की तैयारी करते आ रहे हैं, हम लोग कहाँ से एमबीए की तैयारी करते आ रहे हैं। हम लोग कहाँ से एमबीए की तैयारी करते आ रहे हैं, हम लोग कहाँ से एमबीए की तैयारी करते आ रहे हैं। अगला, जहाँ तुम लोग जा रहे थे, जहाँ तुम लोग जा रहे थे।
जहां वे लोग घर बना रहे थे। जहां वे लोग घर बना रहे थे। जहां वे लोग घर बना रहे थे। जहां राजू क्रिकेट खेल रहा था। जहां राजू क्रिकेट खेल रहा था। जहां राजू क्रिकेट खेल रहा था। जहां तुम व्यायाम करते आ रहे थे। जहां तुम व्यायाम करते आ रहे थे। जहां हम लोग शिकार करते हैं। जहां हम लोग शिकार करते हैं। जहां हम लोग शिकार करते हैं। शिकार करते हैं। क्या को सेंटेंस हो गया? तो और लिख लीजिए। जहां मैं तुम और वह। जहां मैं तुम और वह एमबीए की तैयारी कर रहे थे। जहां मैं तुम और वह एमबीए की तैयारी कर रहे थे। जहां मैं तुम और वह एमबीए की तैयारी कर रहे थे। जहां वे लोग। जहां वे लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे। जहां वे लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे। जहां वे लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे। समझ गए? और भी लिखा दे कि अब बना लीजिएगा इतना, है ना? बस 3 हो गया। तो कल जो है जैसे ही 3 4 हो जाएगा, मतलब कल भी हम पूछेंगे। समझे? तो ध्यान रखिएगा इसका। और रिवीजन कीजिए। पार्ट वाला खाली एक को कल ही पढ़ाए थे, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिवाइज करवे कीजिएगा, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन थोड़ा बहुत उससे पहले पढ़े थे। इस बार थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। हमें नहीं लगता कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद कुछ बचा हुआ। 10 सिंपल सेंटेंस आपको भी पढ़ा हुआ है, इनको भी पढ़ाए थे। प्रीपोजिशन तो वर्ड मीनिंग का चैप्टर है, क्या समझे? प्रीपोजिशन जो है, एक जो कहिएगा, कह रहे हैं ना कि अंधेरे में आदमी, अंधा अंधा आदमी जो होता है, अंधा आदमी, उसको कितनों लाइट जला दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम एज लाइक हम लोग थे, मतलब हम लोग को पढ़ा दिए और देख रहे हैं कि 850-900 वर्ड मीनिंग है प्रीपोजिशन का। नाउन से रिलेटेड 250-300 है। एडजेक्टिव से रिलेटेड 250-300 है। और एडवर्ब से क्या बोलते हैं, मेन वर्ब से रिलेटेड 250-300 है। ऐसे ही करके है। और कहते कि इनमें से 5 नंबर पूछेगा, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके अलावा रूल भी है, ऑफ, ऑन, इन, विथ, है ना, इनटू, बिटवीन, अमोंग, जितना भी है, ये सब का प्रयोग अलग से। लेकिन एग्जाम में देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये ऑफ, ऑन, इन, विथ केवल प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। हाँ, कंपटीशन की भी बात करें, कंपटीशन में भी। हाँ, लेकिन बीपीएससी ने थोड़ा सा परेशान किया, इतना बता रहे हैं। बीपीएससी ने खूब परेशान किया, मतलब उसका 5 को 4 को क्वेश्चन अगर दिए है ना, तो ये वो ना, वो गलती हुई है गया, एगो दो गलती हुआ है। हटियारी 3 में तो ढेर गलती हुआ है। इसमें तो क्वेश्चन बनाने वाला था ही नहीं, सिंपल सी बात है। 40 का क्वेश्चन ऐसा है कि लेकिन तो परेशान करता है। लेकिन बाकी कंपटीशन की बात करिएगा तो हम एक एक नंबर दिखा देंगे आपको। यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ। वॉइस नरेशन का 100% बन जाएगा, टाइम एंड टेक्स्ट का बन ही जाना है, सिंटेक्स का बन जाना है, मतलब लगभग लगभग सारे चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसमें एक्सेप्शन का जितना भी हम पढ़े थे ना जिंदगी में, जितना आज तक की डेट की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो सबको अप्लाई कर दिया था, उतना ही क्वेश्चन।
रह गया कि तो ये दो तीन टॉपिक इनको भी नहीं बताए हैं, है ना, इनको भी लिखा देते हैं। अब इतना जो पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन तुमको आना चाहिए, डेली रूटीन आना चाहिए, एंकरिंग रोल आना चाहिए, इसी के लिए टेंस को बोल रहे हैं याद करने के लिए। तो टेंस को क्या होता है इंट्रोडक्शन का मतलब? इंट्रोडक्शन बोले, एंकरिंग रोल बोले, अलाउंसर का मतलब होता है ना। याद ही नहीं रखना है क्या? मतलब 10 गो टॉपिक पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, उसके बाद में आपको कोई भी टॉपिक हम देंगे, आप कहिएगा सर 5 लाइन हम बोल सकते हैं। 5 लाइन जो बोल सकता है वो 20 लाइन लिखने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि लिखने में जो है ना, आपको सोच करके लिख लेते हैं। बोलने में क्या है, तुरंत चाहिए, आप रुक रुक करके बोल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में कमी है और धीरे धीरे आ जाता है। समझ गए? हम बहुत कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट सब सीखे, लेकिन भागता है, सीधे 4 लाइन बोलने की बात करता है। वो भी देखे कि जैसे इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव, एंकरिंग और 5 गो टॉपिक हो गया, उसको लगने लगता है कि अब तो हम हवा में उड़ रहे हैं और उससे आगे की बात ही नहीं करता है। जबकि हम कोशिश करते हैं कि ढेर सारा मतलब से जैसे इसे टाइप का है, कोई प्रभार भी है, उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ये सब देखते हैं कि बीपीएससी सब में पूछता है। बीपीएससी सब का जो होता है ना, आपको मतलब से जो अगर ऐसे वगैरह जो लिखने की बात करेगा तो उस समय पूछता है। आप क्या बोलते हैं, यूपीएससी की बात कर लीजिए, उसमें जो 300 क्वेश्चन 300 नंबर पूछता है। हाँ, शुरू कर देंगे पैसेज। जो 2 गो पैसेज बना लीजिए, 4 लाइन 10 लाइन बोल लीजिए, है ना। टॉपिक सब है वो सब लिखा देंगे। क्या समझे? 1-2 दिन ऐसा क्लास तो होना ही चाहिए जिसमें हम लोग बोलने की प्रैक्टिस करें। सीधे ऐसे बोल पढ़ते पढ़ते, और ये भी रिवीजन होना चाहिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चैप्टर में चले जाए फिर भी 2 दिन समय निकाल करके आप बोलने की कोशिश करें। क्या सब बोले हम? इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, एंकरिंग रोल। डेली रूटीन का मतलब होता है कि 24 घंटा में तुमने जो भी एक्टिविटी किया है, क्या समझे? सुबह जगे, है ना, तैयार हुए, उसके बाद में स्कूल गए, इंग्लिश में बोलना है, सारे एक्टिविटी 10 दिन के अंदर में तुमको खुद लगने लगेगा हम कुछ भी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मॉम गिव मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तुम्हारी माता जी बोलेगी कि भाई इतना परिवर्तन जो हो गया है? फिर तो देख लो, कहेगा तू पढ़, है ना, मैं सारे काम कर लूंगा। अभी बर्तन धुलवाता है तुमसे? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन देख लेना, तुम 4 लाइन इंग्लिश बोलेगी, फिर उसके बाद तुम देखना, है ना, कहेगा कि ना 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 ना, हमको जो है ना तुम्हारे से कोई काम नहीं करवाना है। ठीक है, उसके बाद देख लेना और तुम्हारा भाव बढ़ जाएगा। देखा ना, बच्चा समझदार है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको पढ़ा। समझ गई? हाँ, इंग्लिश का वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट है। 4 लाइन बोल दियो अगर गांव घर में, फिर देख लो लोग, है ना। अब जो लोग हमें बहुत तंग करते थे वो लोग अब तंग नहीं करते मुझे। तंग करने का मतलब है कि बहुत सारी बातें बोलते थे जो मैं बोल भी नहीं सकता कि ऐसा बोलते थे। मतलब से अकेला बंदा गांव से एक टूटा फूटा साइकिल लेकर के निकलता था, 2 घंटा 3 घंटा ट्यूशन पढ़ा करके फिर कोचिंग जा करके 4 घंटा क्लास करके आप फिर से आकर के और फिर मतलब से जो है ना अपना पढ़ाई पढ़ना अकेला। तो हमारी जर्नी तो बहुत लंबी है, हम अपना कहानी अगर लिखेंगे ना, इतना वेट कौन करता है। कितना बुढ़वा सब बोलता था कि मतलब इतना जो है नहीं करना चाहिए। तो हम भी सबको कहते हैं कि इतना ये मेहनत ये सब करने के बाद अगर सफलता आपको मिल भी जाए ना, तो अंदर से आपको यही